हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 11th में मैथ्स ग्रुप पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 11th का मैथ्स ग्रुप के लिए उसमें सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे आप उस तैयारी करके क्रैक करके एग्ज़ाम को और कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम पे वीडियोस बना दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और या मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस के बारे में। ओके, उसके बाद देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और कैसे हमें क्रैक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 11th में मैथ ग्रुप में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैथ से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैथ से क्वेश्चन तो होंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो होने वाला है मैथ्स। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों आपके मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो तीनों हैं, ये इसको मैं टिक कर देता हूँ अलग से। 1 2 3 दोस्तों, ये तीनों जो है ये मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, अगर आप मैथ ग्रुप में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, मैं दूसरे ग्रुप का बात नहीं कर रहा, मैं आर्ट्स कॉमर्स या बायोलॉजी का बात नहीं कर रहा, मैं मैथ का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको उस दूसरे ग्रुप के लिए वीडियो चाहिए तो मैं उसे भी बना दूंगा, उसे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो लेकिन अभी मैथ ग्रुप पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिंदी है, इंग्लिश है और GS है, जनरल स्टडीज़। ठीक है, तो दोस्तों जो मेन सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, और जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, तो सिलेबस क्या है। तो दोस्तों सिलेबस ये है कि मैथ में आपको, जैसे कि सिलेबस सिंपल होता है, जैसे कि आप क्लास 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे एक क्लास पीछे वाला जो भी है क्लास, उसका आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो होगा सब्जेक्ट। ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है और GS है, जनरल स्टडीज़। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास 10th के यानी जो रिसेंटली आपने क्लास पास आउट किया है उसी के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और GS पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्लास 10th का ही पढ़ना है क्योंकि आप क्लास 11th के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्लास 10th का पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद देखने वाली बात यह है कि अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको कुछ बुक प्रीफर करूँगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर आप मैथ्स का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका क्लास 10th का जितना भी सिलेबस है उसे आपको कवर करना है मैथ्स का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बस NCERT से आपका काम नहीं चलेगा, उसके अलावा आपको कोई और बुक्स करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहली बुक को आपको NCERT करनी ही है। ठीक है, सबसे पहले NCERT। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप और भी बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं, जैसे कि आपका RS अग्रवाल है या RD शर्मा। ठीक है, तो RS अग्रवाल या RD शर्मा में से आप किसी बुक्स को अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, और बहुत खूब सारा प्रैक्टिस करें तो आपका मैथ में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ठीक है, और आपको किस क्लास का करना है, क्लास 11th का नहीं करना है, आपको क्लास 10th का करना है मैथ। ठीक है, क्लास 11th में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्लास 10th का मैथ करना है। ठीक है, या मैथ नहीं तो सारे सब्जेक्ट क्लास 10th के ही करना है। ठीक है, फिजिक्स में भी सेम है, फिजिक्स में भी सबसे पहले तो आपको NCERT करनी ही है। ठीक है, दोस्तों फिजिक्स जो है NCERT का वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का है। ठीक है, तो उसके लिए इसमें भी आपको एक एडिशनल बुक ऐड करनी ही होगी। ठीक है, तो अगर आप स्कूल टाइम से ही कोई बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को करें, जैसे कि बहुत से एसचैन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एसचैन को फॉलो कर रहे हैं तो करिए। ठीक है, लेकिन मैं न्यूमेरिकल के लिए एक अच्छी बुक बता देता हूँ। ठीक है, दोस्तों MC ग्रू हिल्स की जो बुक आती है, ग्रू हिल्स, शायद से स्पेलिंग यही है। अब मैं आपको बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो बुक आती है तो
राइटर का नाम है दोस्तों स्टैलिन मल्होत्रा, ठीक है। स्टैलिन मल्होत्रा की बुक आती है न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो क्लास 10 की ये बुक है, मैं आपको बुक शो कर दे रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। तो दोस्तों यही ये बुक है, देखिए यहाँ पे MC ग्रो हिल्स है, सॉरी MC ग्रो हिल्स है, ठीक है, MC ग्रो हिल है। राइटर का नाम है स्टैलिन मल्होत्रा, ठीक है। बुक आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ढेर सारा न्यूमेरिकल्स है, ये क्लास 10 का ही है, ये देखिए यहाँ पे, और ये फिजिक्स के लिए है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर आपसे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए थ्योरी के लिए आप SM को प्रीफर करिए, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर न्यूमेरिकल्स में अच्छे खासे नंबर लाने हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये बुक करनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये बुक अच्छा है, इसलिए आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपके पास कोई और अदर बुक है तो आप उसे भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको यही बुक करनी है, ये करनी है, ठीक है। कोई और बुक अगर आपके पास है तो उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं केमिस्ट्री। तो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री में लगभग NCERT जो है वो सफिशेंट है, ठीक है। NCERT सफिशेंट है, ठीक है। अगर आपको NCERT अच्छे से समझ में आ जाती है, अगर आप NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तो NCERT सफिशेंट होगी, ठीक है, एग्जाम के लिए। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो उसके लिए आप इसमें भी SN पढ़ सकते हैं, ठीक है। SN में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सिंपली NCERT से आपका हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके मेन सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको जल्दी से आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, ठीक है। 100 नंबर सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 100 में से देखिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्वेश्चन का। 25 आएंगे मैथ से, 25 आएंगे फिजिक्स से, 25 आएंगे केमिस्ट्री से, और दोस्तों हिंदी इंग्लिश और GS जो है, हिंदी से आएंगे 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से आएंगे 10 क्वेश्चन, और GS से आएंगे 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख के आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो सिंपली देखिए दोस्तों 100 नंबर का एग्जाम है, 100 में से 25 यानी 75 मार्क्स का है आपका जो है मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री ही है, ठीक है। और बाकी जो बचे 25 मार्क्स उसमें आपका हिंदी इंग्लिश और GS है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस 75 मार्क्स पे फोकस करना है, ठीक है। यानी आपको सबसे पहले मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मैथ में मैंने बताया NCERT से नहीं होगा, NCERT के बाद आपको RS अग्रवाल या RD शर्मा पे जाना ही पड़ेगा। फिजिक्स में आपको NCERT से नहीं होगा, NCERT के बाद SN करना ही है आपको थ्योरी के लिए, और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा ढेर सारा, जिसके लिए मैंने बुक बता दिया MC ग्रो हिल्स जो है स्टेलिन मल्होत्रा की, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपका NCERT से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर नहीं आपको संतुष्टि नहीं है तो आप SN भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हिंदी इंग्लिश और GS को, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश GS का सिलेबस जो है इसके लिए भी आप क्लास टेंथ बुक का ग्रामर पढ़ सकते हैं। क्लास 10 बुक का ग्रामर क्या, आपको सिंपली हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, सॉरी ठीक है। इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत गंदा लिख दिया मैंने, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये हिंदी ग्रामर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, प्लस जो राइटर्स के नाम होते हैं, कवि के नाम होते हैं, वो सब आप इसमें याद कर सकते हैं, ठीक है। कवि के नाम जैसे कि पोएट का नाम, कि किसने कौन सा कविता लिखा है, ये सब आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप NCERT बुक का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपके NCERT में जितने भी कविताएं दी हुई हैं, कविताएं या प्लस जो स्टोरी दिया हुआ है, उन सब के राइटर का नाम आप याद कर लें, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा भी आपको याद करना होगा, ठीक है। ये सब पूछा जाता है हिंदी में, ठीक है। आपको कोई भी दे देगा कहानी और पूछेगा उसका कवि का नाम बताइए, ठीक है। तो हिंदी में ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो दोस्तों इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आपको ग्रामर पढ़ना होगा, ठीक है, ग्रामर, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर, ग्रामर के बाद आपको वोकेबलरी पे ध्यान देना होगा। वोकेबलरी में दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको साइनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया।
तो आपको ये सब अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों सिलेबस के लिए मैं एक अच्छे से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद भी, ठीक है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्लास 11th का आखिरकार एग्ज़ाम कैसे होता है और क्लास 11th का सिलेबस क्या है, कैसे कितना क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इस ये एक ओवरव्यू वीडियो है, ठीक है। एक डिटेल वीडियो मैं सिलेबस के लिए बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारी बातें वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से डिटेल सिलेबस एनालिसिस के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका जीके और वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। इसमें भी दोस्तों आप पोएट का नाम ये सब याद करेंगे, ठीक है, कि कौन सा कविता किस पोएट ने लिखा है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट देख लेते हैं जीएस। जीएस से आएंगे आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों जीएस से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका सिलेबस दोस्तों बहुत कम डिफाइंड है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास 10th का जो है एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10th का आपको एसएसटी पढ़ना है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी पढ़ना होगा, ठीक है। आई थिंक ये विजिबल है, हाँ विजिबल है, ठीक है। तो जीएस में आपको एसएसटी पढ़ना है क्लास 10th का। उसके बाद आपको करंट अफेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का है तो इसको छोड़ दें, जरूरी नहीं। आपका एक नंबर से सिलेक्शन रोक सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप एक नंबर को भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 5 है, तो आपको एक नंबर को भी छोड़ना नहीं है। तो आपको सारी चीज़ों का तैयारी करना है, लेकिन सबसे पहले जो करना है वो इस पे करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। 25 है। तो सबसे पहले आपको इस यहाँ पे यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस करना है। उसके बाद आप हिंदी, इंग्लिश और जीएस पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया सिलेबस। तो एग्ज़ाम पैटर्न में मैंने बता ही दिया कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो 25, 10, 10 और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो 2 आवर का होगा। जो एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो हर साल वाराणसी में ही पड़ता है, ठीक है। आप जब फॉर्म भरेंगे, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सेंटर के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर दिया होगा, ठीक है। एग्ज़ाम का जो दोस्तों मार्किंग स्कीम है वो है +1 फॉर राइट आंसर एंड -0, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यानी 100 क्वेश्चन है तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो 100 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो लैंग्वेज है पेपर का वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, यानी बाइलिंगुअल जो है एग्ज़ाम का मोड जो है वो बाइलिंगुअल है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो मैंने बता ही दिया, 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा ही है, 25, यानी मैथ से 25, फिजिक्स केमिस्ट्री से 25, फिजिक्स से 25 और हिंदी से 10, इंग्लिश से 10 और 5 जीएस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो लास्ट देख लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों 10th में आपका पहले बोर्ड्स भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड छोड़ के इस पर पूरा टाइम देना है, ठीक है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है और जो बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करना, आपको अपना बोर्ड का तैयारी करना है अच्छे से। अब प्लस आपको उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, जैसे कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी लेवल का ही आता है, ठीक है। हिंदी हो गया, हिंदी इंग्लिश तो आप अगर बोर्ड का तैयारी करेंगे तो इसका तो तैयारी हो ही जाएगा, ठीक है। प्लस आपको इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। और हिंदी में भी ग्रामर पे थोड़ा अलग से ध्यान देना होगा, ठीक है। बाकी आप जो बोर्ड का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम सिलेबस एग्ज़ाम का भी होने वाला है, ठीक है। तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कोई कोचिंग वोचिंग के फेर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप इसका सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं अपने घर पे रह के, ठीक है, आराम से। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया है तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने कर लिया है तो सही है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। बस आप अपना बोर्ड का तैयारी चालू रखें, ठीक है, और उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम का तैयारी करें, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।